स्टूडेंट, आज हम पढ़ते हैं कक्षा छठवीं गणित विषय, है ना। अध्याय 10 प्रश्नावली 10.1। कल और बताए थे, आज जो नया प्रश्न है ना, बुक में पढ़ता हूँ मैं और वहीं से आप लोग अपने बुक से देख लेना, ठीक है। प्रश्न समझा देता हूँ पहले। किसी परीक्षा में 117 विद्यार्थियों में से 65 असफल हो गए। टोटल 117 विद्यार्थी थे, उसमें से 65 असफल हो गए, मतलब अनुत्तीर्ण हो गए। तो सफल और असफल परीक्षार्थियों की संख्या में क्या अनुपात है? टोटल 117 परीक्षार्थी थे, जिसमें से 65 असफल हो गए बोल रहे हैं। तो सफल और असफल विद्यार्थियों की संख्याओं में क्या अनुपात है? 117 टोटल दे दिया है ना। टोटल 117 विद्यार्थी थे, उसमें से 65 विद्यार्थी असफल हो गए, है ना। तो टोटल सफल और असफल विद्यार्थियों की संख्या हमको बताना है, ठीक है। प्रश्न आप लोग को समझ में आ गया कि किसी परीक्षा में 117 विद्यार्थी थे, उसमें से 65 विद्यार्थी असफल हो गए, है ना। तो सफल और असफल विद्यार्थियों की संख्या हमको अनुपात में बताना है, ठीक है। तो देखते हैं प्रश्न। कुल परीक्षार्थी 117 थे, है ना। उसमें से असफल विद्यार्थी कितना है? 65 है। तो सफल और असफल निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? 117 को 165 के साथ घटाना पड़ेगा, है ना। अब 117 में इसको घटाएंगे तो 52 विद्यार्थी आएगा। तो असफल विद्यार्थी 65 हो गया, सफल विद्यार्थी 52 हो गया, है ना। तो सफल और असफल विद्यार्थी का अनुपात निकल गया। असफल विद्यार्थी 65 है और सफल विद्यार्थी 52 है ना। तो यहाँ पे लिख दो, सफल विद्यार्थी 52 और असफल विद्यार्थी 65, है ना। तो इसको अनुपात में लिखिए पहले। तो ये हो जाएगा 13×5 65 और 13×4 52, तो 4/5। तो इसको 4:5 कर दिए, है ना। तो ये सवाल समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले 3, तो ये सवाल समझ में आ गया होगा आप लोग को, है ना। टोटल विद्यार्थी 117 दिया है, असफल बस दिया है 65। तो 117 में 65 को घटाना है, फिर सफल विद्यार्थी कितने हैं वो निकल जाएगा। फिर इसको ऐसा बनाना है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 11 देखते हैं, है ना। प्रश्न पढ़ रहा हूँ और समझा रहा हूँ प्रश्न को पढ़ के, है ना। उसके बाद प्रश्न देखते हैं आगे। रत्ना और शीला ने मिलकर अपनी चाचा के बगीचे से 18 आम तोड़े। रत्ना और शीला जो है दोनों मिलकर अपने चाचा के बगीचे से 18 आम तोड़े। दोनों अब इन आमों को आपस में बांटना चाहते हैं, है ना। आम को तोड़े, अब दोनों उस आम को आपस में बांटना चाहते हैं। तब रत्ना चाहती है कि उम्र के अनुपात में आमों को बांटना चाहिए। तो रत्ना ये चाहती है कि उम्र के हिसाब से आम को बांटना चाहिए। अब बताइए कि ऐसे बांटने पर रत्ना और शीला को कितने कितने आम मिलेंगे, जबकि रत्ना की उम्र 15 वर्ष और शीला की उम्र 12 वर्ष है, ठीक है। तो रत्ना और शीला, है ना, रत्ना और शीला दोनों मिलकर अपने चाचा के बगीचे से 18 आम तोड़े, है ना। उस आम को दोनों अब आमों को आपस में बांटना चाहते हैं, उस आम को आपस में बांटना चाहते हैं। तो रत्ना चाहती है कि उम्र के अनुपात में आमों को बांटना चाहिए। तो रत्ना ये चाहती है कि उम्र के हिसाब से आम को बराबर अनुपात में बांटना चाहिए। अब बताइए कि ऐसे बांटने पर रत्ना और शीला को कितने कितने आम मिलेंगे। उम्र के हिसाब से आम अगर बांटेंगे तो रत्ना और शीला को कितने कितने आम मिलेंगे, जबकि रत्ना की उम्र 15 वर्ष और शीला की उम्र 12 वर्ष है ना। रत्ना की उम्र और शीला की उम्र पहले निकालना पड़ेगा। रत्ना की उम्र 15 वर्ष और शीला की उम्र 12 वर्ष। तो इसको करते हैं, वो कर देंगे। अब अनुपात इसको भाग में बांटेंगे। तो 3×4 12 और 3×5 15, तो 5/4। तो 5:4 हो गया, है ना। उम्र के हिसाब से 5:4 में बटेगा। अब इसी अनुपात में आम बांटना है, 5:4 के अनुपात में आम को बांटना है। तो रत्ना को मानना पड़ेगा x को। तो
तो रत्ना को 5x आम मिलेगा और शीला को 4x आम मिलेगा। ठीक है, तो ये बोल रहा है प्रश्नानुसार कि रत्ना और शीला मिला के 18 आम तोड़ा है। रत्ना और शीला मिला के 18 आम तोड़ा प्रश्न में दिया है। तो 4x प्लस 5x प्लस 4x टोटल 18x, दोनों मिला के 18 आम तोड़ा करके प्रश्न में लिखा गया है। तो 5 4 9x है ना, x यहाँ पे जाएगा नीचे, 9 1 9, 9 दूनी 18, तो x का मान हो गया 2। ठीक है, तो रत्ना को हमने माना था 5x और शीला को माना था 4x। अब एक्चुअली x का मान निकल गया है 2, तो ये x की जगह हमको क्या करना पड़ेगा, इसके जगह 2 2 रखना पड़ेगा, है ना। तो 5 दूनी 10 आम और 4 दूनी 8 आम। तो उम्र के हिसाब से रत्ना को 10 आम मिलेगा, है ना, और शीला को 8 आम मिलेगा। तो इस तरह से आप लोग को बनाना है। और आज का होमवर्क रहेगा, उसी सवाल को दे रहा हूँ, प्रश्न होमवर्क जो है प्रश्न नंबर 10 और 11, है ना, इसको आप लोग बनाएंगे, इसी को ही दे रहा हूँ आपको, है ना। इसको प्रश्न नंबर 10 और 11 होमवर्क में लिखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।